आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु झा और टुडे न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जम्मू कश्मीर में जश्न। पीएम मोदी और अमित शाह ने किया दिल खोलकर स्वागत। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से हटाए गए धारा 370 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। साथ ही ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में केंद्र का फैसला बरकरार रहेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जम्मू कश्मीर में जगह जगह लोगों ने जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। सॉलिसिटर जनरल ने अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि 5 अगस्त 2019 और आज की तारीख भारत के इतिहास में दर्ज की जाएगी, जब अतीत की संवैधानिक भूल को अंततः सरकार द्वारा ठीक किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया ऐतिहासिक। आर्टिकल 370 को हटाए जाने के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले का पीएम मोदी ने स्वागत किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का फैसला आशा की किरण है। ये फैसला हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। आज का फैसला भविष्य का वादा है। ये फैसला एक मजबूत भारत का विश्वास है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 370 के विषय में दिए गए फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने धारा 370 और 35A को हटाने के लिए दिए गए निर्णय, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है। इसके लिए मैं और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं आर्टिकल 370 को खत्म करने के फैसले को बरकरार रखने वाले भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। 5 अगस्त 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने का दूरदर्शी निर्णय लिया था। तब से जम्मू कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति लौट आई है। कभी हिंसा से जूझ रही घाटी में शांति और विकास ने मानव जीवन में नए अर्थ लाए हैं। पर्यटन और कृषि क्षेत्रों में समृद्धि ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के निवासियों की आय के स्तर को बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रावधान बताने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी हार नहीं है, लेकिन भारत के विचार की हार है। मैं देश के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप में से कई लोग इस फैसले का जश्न मना रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर को जेल में बदल दिया गया और सभी दुकानदारों को जेल में डाल दिया गया। निर्देश दिया गया कि वे सुबह 11 बजे से पहले अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। ये एक राजनीतिक युद्ध है जो सदियों से चल रहा है और कई लोगों ने इसके लिए अपने जीवन का बलिदान किया है। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हमें एक साथ आना होगा और लड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने को संवैधानिक रूप से वैध ठहराने पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराजा हरि सिंह के बेटे करण सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों का एक वर्ग जो इस फैसले से खुश नहीं होगा, मेरी ईमानदार सलाह है कि फैसले को स्वीकार करें और उन्हें इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि अब ये किया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को बरकरार रखा है और इसलिए अब अनावश्यक रूप से दीवार पर सिर मारने का कोई मतलब नहीं है। अब मेरा सुझाव है कि उन्हें अपनी ऊर्जा अगले चुनाव की लड़ाई में लगानी चाहिए। वहीं इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने एक पोस्ट में कहा कि मैं निराश हूं लेकिन हताश नहीं हूं, संघर्ष जारी रहेगा। यहां तक पहुंचने में बीजेपी को दशकों लग गए, हम लंबी दौड़ के लिए भी तैयार हैं। वहीं इस फैसले पर उद्धव गुट के नेता सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि हम फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन हिंदुओं का पुनर्वास, आतंकवाद को खत्म करना, जम्मू कश्मीर के लोगों को मुख्यधारा में शामिल करना जैसी चीजें अभी तक नहीं हुई है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। इन सभी प्रतिक्रियाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर आप ज्वाइन का बटन दबाकर इसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को एक संबल मिलेगा। धन्यवाद।